Today is the world of digital platforms. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दुनिया की सोच को बदल रहे हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर इंडस्ट्री के ऊपर कैप्चर कर लिया है. कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, कंपनीज की स्ट्रेटजीज को चेंज कर रहे हैं और इन्हीं से इन्फ्लुएंस होती है हमारी आउटकम इकोनॉमी. आउटकम इकोनॉमी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना समझने में. इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे क्या है आउटकम इकोनॉमी और किस तरह से टेक्नोलॉजी ने आउटकम इकोनॉमी को स्टार्ट किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. कुछ साल पहले तक ट्रेडिशनल बिजनेसेस एग्जिस्ट करते थे. ये बिजनेसेस सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते थे और अपने सेल्स काम को काउंट करते थे और उसी से उनकी ग्रोथ, रिवेन्यू, प्रॉफिट निकाला जाता था. पर आजकल प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है. ये प्लेटफॉर्म सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि वो आउटकम्स को क्रिएट करते हैं, यानी कि वो हाइपर पर्सनलाइज्ड क्लाइंट जर्नी पे फोकस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमेजन पे आपको अपनी पसंद की चीज़ मिल जाएगी और उसके साथ ही कुछ और चीज़ें भी मिल जाएगी जिन्हें आप 101% पसंद करते हैं. इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट स्टैंडिंग द प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट मेकिंग कस्टमर जर्नी वर्थ. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का काम है फ्रिक्शंस को रिड्यूस करना और कस्टमर की जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सके और प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल सके. पर इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेसेस को भी अपने बिजनेस मॉडल को रीथिंक करना पड़ रहा है. अमेजोन की वजह से और कंपनीज को भी सोचना पड़ रहा है कि वो किस तरह से मशीन लर्निंग यूज़ करके कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं in which customer is actually more interested as compared to others. Similarly, Myntra and Meesho भी इसी बात पर फोकस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके और ट्रेडिशनल बिजनेसेस को अब इन प्लेटफॉर्म्स पे आना पड़ रहा है या इनसे कॉम्पीट करने के लिए भी इस तरह के सजेशंस को इंटीग्रेट करना पड़ रहा है अपने बिजनेस मॉडल. और इसी को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं आउटकम इकोनॉमी, जहाँ आप आउटकम को क्रिएट करते हैं. बट ये आउटकम क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है या फिर इसको फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यूज़ किया जा सकता. फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्री. बैंकिंग इंडस्ट्री हमेशा से सर्वाइव करती आई है इंटरेस्ट रेट, मार्जिन और फीस के ऊपर. अब ये मार्जिन और फीस धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आज की आउटकम इकोनॉमी में ये फिट नहीं होता है. इसकी वजह से काफ़ी सारे बैंक्स को लॉसेज उठाना पड़ रहा है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इस बात पर ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ रही है वो किस तरह से आउटकम इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकते. बैंक्स और फिनटेक को अब एक न्यू बिजनेस मॉडल की ज़रूरत है और ये नया बिजनेस मॉडल ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी और क्लाइंट के बीच के बायोलॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हो, तभी फिनटेक और बैंक्स आउटकम इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकते. आउटकम इकोनॉमी में सक्सेस के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है AI और बिग डेटा. अगर बिजनेसेस आपको माइक्रो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आज की डेट में वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि फेसबुक का एल्गोरिथम आपका या आपके फ्रेंड्स का बिहेवियर एनालाइज करता है आपको अच्छी और न्यू एप्लीकेशंस प्रोवाइड करने में. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली बैंकिंग इंडस्ट्री नीड्स टू रीथिंक. लीनियर मॉडल इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर. नो लीनियर मॉडल हैज़ टू कवर. आपको यूज़र्स की नीड को समझना ही होगा, उनका ट्रस्ट जीतना ही होगा. AI और ट्रांसपेरेंट डेटा को यूज़ करना पड़ेगा. लाइक Amazon, Uber and Facebook use platforms, banking industry has also make a shift towards the platforms. But this is not actually easy for banks or fintech, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और फिनटेक्स को अपने न्यू इनोवेशंस को चेक करने के लिए भी सैंडबॉक्स रेगुलेटेड एनवायरनमेंट पे काम करना पड़ता है. लेकिन रियल वैल्यू क्रिएशन तो तब होता है जब वो सर्विसेज रियल वर्ल्ड को एक्चुअली इन्फ्लुएंस करती है. अब रेगुलेशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन भी प्रिवेल करती है. मतलब कि जो बायर है उसे ज़्यादा पता है अपनी क्रेडिट वर्थीनेस का एज कम्पेयर टू बैंक्स जो कि लोन प्रोवाइड करने वाले. दिस एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन एक्चुअली प्लेज ए रोल ऑफ डबल-एज्ड स्वॉर्ड फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स. प्लेटफॉर्म्स तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके
बहुत अच्छे से अपनी सेल्स कर लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में ये बायोलॉजिकल ऑब्स्टेकल जैसा है जिसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल है। तो क्या बैंकिंग इंडस्ट्री अब खत्म हो जाएगी या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आउटकम इकोनॉमीज में टिकने के लिए अपने पुराने बिजनेस मॉडल को अपडेट करना ही पड़ेगा। ट्रस्टेड डेटा आर्किटेक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एआई का यूज करना पड़ेगा और रिडेंडेंट डेटा से छुटकारा पाना हो। पर ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात है। बैंक्स को ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को भी यूज करना पड़ेगा और अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है आउटकम इकोनॉमी में आगे बढ़ते रहने की, बैंक्स और फिनटेक के लिए स्पेशली। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एआई, बिग डेटा और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझना है। और इसी तरह के एक्सपर्ट्स की डिमांड फ्यूचर में बैंकिंग इंडस्ट्री में भी होने वाले हैं। Alright, I think that is all for this video. If you like this video, please subscribe to our channel, give us a thumbs up and share this video with your friends. Also in the comment section, please mention what do you think about the outcome economies.